अस्सलामु अलैकुम मेरे निहायत ही मोहतरम दोस्तों और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मेरी आप सबसे दिल की गहराइयों से गुजारिश है कि आपने मेरी ये वीडियो आखिर तक देखनी है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ हक़ और सच की रोशनी में बग़ैर किसी फ़िरक़ा वारियत और जानिबदारी के पूरे अदब और एहतराम के साथ तफसील से समझाऊँगा। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हर साल मुहर्रमुल हराम के मुबारक महीने में हमारे जहनों में आता है कि आखिर हमारे शिया भाई मातम क्यों करते हैं और दीन इस्लाम की रोशनी में मातम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चलिए तारीख़ और हक़ाइक़ की रोशनी में इस बात को तफसील से समझते हैं। हिस्सा 1, मातम क्यों किया जाता है, तारीख़ी पस मंज़र। सबसे पहले बात करते हैं कि अहले तशय्युअ के यहाँ मातम की शुरुआत कैसे हुई। हमारे शिया भाइयों के नज़दीक मातम कोई आम रस्म नहीं है, बल्कि ये सैयदुश शुहदा, जिगर गोशा रसूल, नवासा ही रसूल हज़रत इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके पाक अहले खाना पर मैदान करबला में ढाए जाने वाले मज़ालिम का एक इंतहाई गहरा जज्बाती और मजहबी सोग है। तारीख़ी रिवायात के मुताबिक जब वाक़या करबला के बाद मौला पाक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पाक बहन सानिय ज़हरा मखदूमा ही कायनात हज़रत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और ख़ानदान नबूवत की दीगर पाक व मुतहर ख़वातीन कैद से रहा होकर मदीना मुनव्वरा वापस पहुँचे तो उन्होंने करबला के पाक शुहदा की याद में पहली मरतबा मजालिस और गमी का आगाज़ फरमाया। शिया बरादरी इसी को सुन्नती ज़ैनबी कहती है और उनका मानना है कि खानवादे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अजीम गम को हर साल ताज़ा करना और इस पर तड़पना आली रे सीनो ले से सच्ची मोहब्बत का लाजमी तकाज़ा है। हिस्सा 2, मातम करना चाहिए या नहीं, हक़ और सच के दो पहलू। अब आते हैं इस इंतहाई हसास सवाल पर कि मातम करना चाहिए या नहीं। इस मामले में हमारे इस्लामी मुआशरे में दो बड़े नुक्ता नज़र पाए जाते हैं और सच्चाई को जानने के लिए दोनों का एहतराम के साथ समझना ज़रूरी है। पहला मौक़िफ़ अहले तशय्युअ के दलाइल। शिया उलमा का कहना है कि किसी प्यारे के जाने पर गम का इजहार करना इंसान की फितरत है। वो कुरान मजीद से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे नबी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की मिसाल देते हैं, जो अपने लख्ते जिगर और अल्लाह के नबी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के गम और जुदाई में इतना रोए थे कि उनकी आँखों की बीनाई चली गई थी। इसी तरह वो जलीलुल क़द्र आशिक़ी रसूल हज़रत अवैस क़रनी रज़ियल्लाहु अन्हु की मिसाल भी देते हैं, जिन्होंने ग़ज़वा उहद में आका करीम सरवरी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक शहीद होने की खबर सुनी तो इश्क़े मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तड़प कर अपने सारे दांत तोड़ लिए थे। उनके नज़दीक मौला पाक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में अपने सीने पर हाथ मारना या तकलीफ़ उठाना उसी इश्क़ व मोहब्बत का एक अलामती इजहार है। दूसरा मौक़िफ़ अहले सुन्नत के दलाइल। दूसरी तरफ अहले सुन्नत और दीगर मकातबे फ़िक्र का मानना है कि इस्लाम में किसी भी वफ़ात पर 3 दिन से ज़्यादा का सोग मनाने की इजाज़त नहीं है सिवाय बेवा के। अहादीस मुबारका की रोशनी में उनका मौक़िफ़ है कि हमारे प्यारे नबी रहमती दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसीबत और गम के वक्त सब्र करने और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने की तलकीन फरमाई है और चेहरे या जिस्म पर ज़र्ब लगाने से मना फरमाया है। उनके नज़दीक मौला पाक इमाम हसन अलैहिस्सलाम और मौला पाक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद मनाने का बेहतरीन तरीका ये है कि उनकी पाक ज़िंदगी, उनके बेमिसाल सब्र, उनके सजदों और उनके बताए हुए उसूलों पर अमल किया जाए। हिस्सा 3, मौजूदा दौर की तब्दीलियाँ और एक खूबसूरत अमल। नाज़रीन किराम, यहाँ एक और अहम और सच्ची बात बताना बहुत ज़रूरी है कि मौजूदा दौर में ख़ुद शिया दुनिया के सबसे बड़े और जय्यद उलमाए किराम जैसे आयतुल्लाहिल उज़्मीज़ सैयद अली सिस्तानी साहब और आयतुल्लाहिल उज़्मीज़ सैयद अली ख़ामनाई साहब ने जंजीर ज़नी और चाकू छुरियों के मातम की सख्त मुखालफत फरमाई है। उनका कहना है कि इससे दुनिया भर में दीन इस्लाम का अक्स मुतासिर होता है। इसी वजह से अब बहुत से नौजवान जंजीर ज़नी करने के बजाय हस्पतालों और ब्लड बैंकों में जाकर मौला इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम के नाम पर खून का अतिया देते हैं ताकि किसी डूबती हुई ज़िंदगी को बचाया जा सके। यकीनन इंसानियत की खिदमत करना और किसी की जान बचाना एक बेहतरीन और मुस्बत अमल है। वीडियो का इख्तिताम आउट्रो। तो मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, ये था वो सच और तारीख़ जो दोनों मकातबे फ़िक्र के यहाँ पाई जाती है। नवासा ही रसूल मौला पाक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी किसी एक फ़िरक़े के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए हक़, सच और बहादुरी की सबसे बड़ी अलामत है। अगर आपको ये बाअदब और मालूमाती वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। अल्लाह पाक हम सब को हक़ समझने, सब का एहतराम करने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। रमज़ान भाई।